हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में और देश की स्वतंत्रता के अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान आदिवासी नेता जननायक बिरसा मुंडा जी के जयंती पर शत शत नमन। आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू गांव खूंटी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और मुंडा परिवार से हुआ था। ठीक है, इनका जन्म की अगर हम बात करेंगे तो सोमवार को हुआ था, परंतु परिवार द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम बिरसा रखा गया था। अगर हम लोग देखेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जितने भी वीर सपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम सांस तक विद्रोह की ज्वाला सुलझाए रखी, इनकी संख्या बहुत है। अपने प्राण देकर रक्त की क्रांति का मशाल सुलगाने वाले इन आदिवासी शहीदों का वर्णन संभवतः किसी महाकाव्य में संकल्पित हो सके, लेकिन हम उन सब का सम्मान करते हुए कुछ महान आत्माओं का वर्णन करें रहे हैं जिनमें देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो चलिए बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में तो आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलुहातू गांव खूंटी में मुंडा परिवार में हुआ था। इनका जन्म सोमवार को हुआ था, परंतु परिवार द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। अगर इनके बचपन का नाम बात करेंगे तो दाऊद मुंडा था और इनके पिताजी का नाम था सुगना मुंडा था, जो कि उलुहातू गाँव में बटाईदार थे। इनके माता का नाम अगर हम बात करेंगे तो माता का नाम कदमी मुंडा था और इनके बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक थे जिनका नाम था जयपाल नारग और धार्मिक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था आनंद पांडे। ठीक है, और बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजिकल्स चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि में आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर में जंगल आंदोलन से जुड़ गया था। इन्होंने वन और भूमि और आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार को व्यापक लड़ाई लड़ी। आप सभी जान रहे हैं कि आदिवासी लोग अपना प्राकृतिक अधिकार के लिए अपना हर चीज़ को डिपेंडेंट रहते हैं, उन अधिकारों के लिए इन्होंने अपना व्यापक लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बिरसा मुंडा जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नृत्य भी किया और बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा स्वयं को सिंगभोगा का दूत घोषित किया। ठीक है, इसके बाद बिरसा मुंडा ने नए पंथ का शुरुआत किया जिनका नाम बिरसाइत पंथ था। ठीक है, और इसमें अनेक देवी देवताओं का स्थान पर एक केवल सिंगभोगा का आराधना एकेश्वरवाद पर बल दिया और बिरसा पंथ के उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना उपासना स्थल को मान्यता दी। बिरसा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया और हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया। आप हड़िया समझ रहे होंगे, जो कि मद्यपान है, और इसे त्याग करने का उपदेश दिया। अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, ठीक है, धारण करने पर बल दिया और बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे और इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी तक उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, इसके बाद अगर थोड़ा सा जानेंगे, इसका जो प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था बिरसा मुंडा आंदोलन का, जो कि डोम्बारी पहाड़ी था, और 1895 में बिरसा मुंडा को अंग्रेज द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की जेल में रखा गया और 50 रुपये जुर्माना की सज़ा मिली थी। बिरसा मुंडा को जो जेल में गिरफ्तार किए गए थे वह डिप्टी सुपरडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था GRK मेयर्स। ठीक है, और जुर्माना न चुकाने के कारण सज़ा की अवधि जो हुआ करता था, मतलब टाइम पीरियड, वो 6 माह का विस्तार कर दिया गया था, जो कि वह जुर्माना चुकाने में असमर्थ थे। इसके वजह से उसे 6 माह का विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, 1900 ईस्वी में इन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया, मतलब फिर से इसको 1900 ईस्वी में फिर से गिरफ्तार कर दिया गया जेल में, और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु बताई गई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने हेतु अंग्रेज ने 500 रुपये का इनाम रखा था। अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम इसलिए रखा गया था कि बिरसा मुंडा का गिरफ्तार करने के लिए कोई भी प्रेरित हो, और इनाम बिरसा मुंडा को गिरफ्तार में सहयोग करने हेतु एक हुआ करता थी जिनका नाम था जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि को दिया गया था इनाम। ठीक है ना, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया और बिरसा मुंडा झारखंड का एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होंगे। ठीक है, और है भी। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार इसका अगर हम बात करेंगे, महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन के आधार
बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्यक अधिकार जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की है। तो थैंक यू एवरीवन, आप समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिरसा मुंडा और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने झारखंड की धरती के नई पहचान देने तथा भारतीय युवाओं के आज़ादी का जोश भरने वाला एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का संपूर्ण जीवन वृत्तांत के बारे में हम लोग कुछ देखें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।